दोस्तों, अगर आप एसी लेने जा रहे हैं तो कंफ्यूजन में जी रहे हो, इन्वर्टर एसी लूँ या नॉन इन्वर्टर एसी लूँ। गलत चॉइस ली तो हर महीने 2,000 रुपये से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा बिजली बिल दे सकते हो। और सबसे शॉकिंग बात क्या पता है? जो लोग सस्ता एसी लेते हैं ना, वो लोग लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। मार्केट में हर कोई अलग अलग एडवाइस देता है। कोई बोलता है इन्वर्टर एसी बेस्ट है, तो कोई बोलता है मेंटेनेंस महंगा है, मत लो। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें रियल ट्रूथ बताऊंगा, बिना किसी कंफ्यूजन के। और एंड तक देखना, मैं तुम्हें एग्जैक्ट डिसीजन फॉर्मूला भी देने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं बेसिक डिफरेंस नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर और इन्वर्टर कंप्रेसर के बीच में। सबसे पहले नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर क्या करता है, ये जान लेते हैं। इसमें कंप्रेसर सिर्फ दो मोड में होता है, ऑन या ऑफ। रूम ठंडा होने तक फुल स्पीड पे चलता है, टेम्परेचर सेट पॉइंट पे आते ही बंद हो जाता है। आपने रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिया, जैसे ही सेट टेम्परेचर में रीच हो जाएगा, वैसे ही आपका नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर बंद हो जाएगा। फिर रूम गर्म हुआ, दोबारा फुल स्पीड पे ऑन होगा आपका ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। तो यहाँ पे कंप्रेसर का जो मोटर है, ये फिक्स्ड आरपीएम का मोटर है, जो कि कांस्टेंट स्पीड पे चलता है। हर स्टार्ट पे हाई करंट कंजम्पशन होता है, क्योंकि मोटर जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग टॉर्क लगता है, तो इसमें ज़्यादा करंट कंजम्पशन होता है। कूलिंग साइकिल में बार बार स्टार्ट स्टॉप होता है। आप 24 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिए हैं, जैसे ही रूम टेम्परेचर सेट पॉइंट में आ गया तो कंप्रेसर बंद हो गया है। जैसे ही 25 डिग्री या फिर 26 डिग्री पे रूम टेम्परेचर जाएगा, दोबारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक 2 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑन ऑफ जैसे ही होगा, आपका टेम्परेचर अनस्टेबल होगा, ज़्यादा बिजली कंजम्पशन होगा, क्योंकि हर बार स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट ले रहा है। टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है तो कंफर्ट कम मिलेगा। नॉइस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि स्टार्ट स्टॉप साउंड आता है। डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है, रिपेयर इजी, सस्ता है। इन्वर्टर कंप्रेसर का क्या काम है, क्या करता है, समझ लेते हैं। कंप्रेसर बंद नहीं होता है, बल्कि स्पीड बदलता है। या तो स्पीड बढ़ा देगा, या तो लो कर देगा, या मीडियम रखेगा। ये टोटली एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड कंप्रेसर है, जो कि फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट होता है। रूम जल्दी कूल करने के लिए यह हाई स्पीड यूज करता है, जबकि नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर फिक्स्ड स्पीड पे चलता है। आपका रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लोड स्पीड पे चलता है। सपोज आपने रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिया, तो आपका रूम टेम्परेचर फिलहाल जब आप सेट कर रहे हो उस समय 26 डिग्री है। तो कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है तो स्लो स्टार्ट होगा, तो करंट कंजम्पशन बहुत ही कम लेगा। उसके बाद देखेगा रूम का टेम्परेचर इतना है और इतना चाहिए, तो हीट लोड बढ़ा, तो कंप्रेसर को फुल स्पीड में कर देगा। उसके हिसाब से, उसके लॉजिक के हिसाब से कर देगा, तो जल्दी कूल हो जाएगा। और जैसे ही 24 डिग्री जो आपने सेट किया है उसके आसपास आ जाएगा, कंप्रेसर जो है ये स्लो कर देगा और कंटिन्यूअस चलेगा, बंद नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर एक लाइन में हो रहा है, अनस्टेबल नहीं हो रहा है। नॉन इन्वर्टर एसी की तरह इन्वर्टर कंप्रेसर को चलाने के लिए आउटडोर में एक इन्वर्टर पीसीबी होता है। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करके फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की जाती है, जिससे कंप्रेसर का स्पीड को कंट्रोल की जा सकती है। आपका जो नॉन इन्वर्टर का कंप्रेसर है, ये एसी 50 हर्ट्ज पर चलता है, लेकिन इन्वर्टर जो कंप्रेसर है ये 20 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक चलता है। फिर नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले इन्वर्टर एसी का 30 से 50% तक पावर सेविंग होता है। स्टेबल टेम्परेचर, ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा, क्वाइट ऑपरेशन, नो फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप। टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, रिपेयर थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। नॉन इन्वर्टर एसी हर बार स्टार्ट होने पर ज़्यादा पावर लेता है, इन्वर्टर एसी ग्रेजुअली पावर यूज करता है। रियल एग्जाम्पल समझो,
अगर तुम्हारा मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 आ रहा है तो इन्वर्टर एसी यूज करके वो 3,000 से 3,500 तक आ सकता है। मतलब हर महीने 1,500 से 2,000 रुपये सेविंग हो रहा है और एक साल में 15,000 प्लस का डिफरेंस नजर आ रहा है। अब आता है सबसे बड़ा मिथ, मेंटेनेंस। लोग बोलते हैं इन्वर्टर एसी महंगा पड़ता है रिपेयर में। हाँ, ये हाफ ट्रूथ है। रियलिटी क्या है? नॉर्मल सर्विसिंग दोनों में सेम है, फिल्टर क्लीनिंग सेम है, गैस रिफिल भी सेम है। सिर्फ जब पीसीबी या मेजर पार्ट खराब होता है तब कॉस्ट ज़्यादा होता है। लेकिन ये रोज तो नहीं होता है ना, रेयर केस में होता है। और जो तुम हर महीने बिजली में सेव कर रहे हो वो इजीली मेंटेनेंस कॉस्ट कवर कर देता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, तुम्हें कौन सा लेना चाहिए। अगर तुम रोज 5 से 8 घंटा एसी चलाते हो, 100% इन्वर्टर एसी लो। अगर तुम कभी कभी यूज करते हो, नॉन इन्वर्टर भी चलेगा। अगर तुम्हारा बिजली बिल ऑलरेडी हाई है, इन्वर्टर एसी बेस्ट चॉइस है आपके लिए। फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है, शॉर्ट टर्म सोचोगे नॉन इन्वर्टर सस्ता लगेगा, लॉन्ग टर्म सोचोगे इन्वर्टर एसी पैसा बचाता है। और ऑनेस्टली आज के टाइम में इन्वर्टर एसी ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते रहूंगा अगले नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।